मानसून का मौसम चल रहा है तो वरिष्ठ सब्जी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी सिंह ने कहा कि अगस्त का महीना गुजरने को है। फसलों की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बरसात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मौसम की अनुकूल स्थिति बनी रहती है तो कुछ सब्जियों की खेती करने पर उत्पादन अच्छा होगा तथा किसानों को लाभ भी अच्छा होगा। उन्होंने बिजाई की विधियां भी बताई। उन्होंने बताया कि बरसात के अनुकूल रहने से इस मौसम में सब्जियों की सिंचाई के लिए आवश्यकता अनुसार पानी से पूरी हो जाती है। कई ऐसी सब्जियां हैं जिसकी खेती करने पर किसान अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के संकेत हैं कि मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर मानसून आशा अनुकूल होता है तो किसानों के लिए ये समय काफी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बरसात के मौसम में बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। ऐसे मौसम में सब्जियों पर सिंचाई की आवश्यकता बरसात के पानी से पूरी हो जाती है। ऐसे में खेती की लागत में भी कमी आती है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि किसान खेतों में मैनेजमेंट कर इस मौसम में खीरा और मूली की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इन दोनों को बढ़ने के लिए धूप और पानी की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है। दोनों फसलों को लगाने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। दोनों ही सब्जियां केवल 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाती हैं और किसानों को अच्छा खासा लाभ दे जाती हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि करेले के सेवन से हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ भी विभिन्न बीमारियों में इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। बाजार में करेले की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सब्जी की बुआई कर किसान कम समय में अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंगन और टमाटर वैसे साल में कभी भी लगाया जा सकता है। सर्दियों में भी इसकी खेती की जा सकती है। हालांकि बरसात के मौसम में भी इसकी बुआई कर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसके साथ साथ शलगम, घिया व टिंडा इत्यादि फसलों का भी लाभ मिल सकता है। डॉक्टर सिंह ने पालक, गोभी वर्गीय फसलों के साथ साथ फलों एवं फूलों की भी जानकारी दी। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। दूसरे कम पानी में अगर खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो ऐसी स्थिति में उसको पानी भी बाहर निकाला जा सकता है। अगर पानी की आवश्यकता पड़ी तो कम पानी में सिंचाई। हाँ, आजकल ड्रिप इरिगेशन का जो प्रचलन चला है, मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन का जितना हो गया सरकार द्वारा कुछ इसमें सब्सिडीज भी दी जा रही है, तो उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। इस पानी की बचत में बहुत बड़ा योगदान है ड्रिप इरिगेशन का। तो इन जो बेल वाली सब्जियां के अलावा अगर ये चाहें तो आप पत्तेदार सब्जियों में भी ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत कर सकते हैं। अब रही सवाल कि कुछ किसान भाइयों की खाद पानी की क्या जरूरत है, जो बेल जितनी हमारी पत्तेदार सब्जियां उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती खाद पानी की, जैसे नाइट्रोजन की हुई, फास्फोरस की हुई। तो जो इकट्ठे बेसल रेसिन अच्छा हो कि गोबर की खाद हो, कंपोस्ट की किस्म हो और वर्मी कल्चर आजकल चला है वो लेके कर लें तो एक तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, ऐसी जड़ें जो निकलेगी बाजार में उसके अच्छे भाव भी मिलेंगे। मौसम की अनिश्चितता देखते हैं कि इस साल बारिश भी कम हुई और वातावरण देख रहे हैं बादल छाए हैं और चले जा रहे हैं। जैसे औसत दर्जे से अगर पूछा जाए तो बहुत ही इस समय बारिश कम हुई। ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने जिक्र किया सब्जी वर्ग की कौन सी खेती की जाती है, तो हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं कि जैसा कि बारिश को देखते हुए ऐसी सब्जी लगाई जाए कम समय में पैदावार हो जाए, उसकी भरपूर पैदावार मिले, खासकर पानी की भी बचत हो। इसके इस समय जो ज़्यादा तक मैं सुझाव देता हूँ अगस्त के महीने में कि ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं, खास करके जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे मूली है, गाजर है, शलगम है, इन सब की बिजाई आराम से कर सकते हैं। इसके लिए विशेष ध्यान रखें कि कुछ किसान भाइयों की ऐसी आती है कि साहब हम कितना बीज लगेगा, क्या करें, छिटकवा बीज। तो जैसे बरसात और ज़मीन की नमी को देखते हुए हम किसान को सुझाव देते हैं कि वो जो भी बिजाई करें, चाहे वो मूली की करें, चाहे शलगम की करें, चाहे आपकी गाजर की करें, उन सब को डौलियाँ बना करके जैसे आलू की बनती है, डौलियों के ऊपर बीज चोक के करें। इससे पानी की भी बचत होगी और खरपतवार का भी अच्छी का थोड़ा सा मकसद भी हल। बहुत जहर खा लिए नाइट्रोजन फास्फोरस डाल करके और जो रासायनिक खाद, तो इससे भी बचा जा सकता है। ये रही हमारी जो है कि जड़ वाली से। अब जैसे पालक है, ये पत्तेदार सब्जियां हैं, मेथी है, इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसको ध्यान रखें कि हमारे यहाँ वो पत्तेदार सब्जियों की खेती करें जिसमें कि भरपूर उनको पैदावार के साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी हो। तो हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर की हिसार 1 निकाली हुई है। राजस्थान की वैरायटी जोबनेर ग्रीन है, ये भी बहुत है। ऑल ग्रीन है,
ये जो बाजार में आजकल मिले वही किस्में बोई जाती हैं। और इनके भी मैं सलाह दूंगा कि उनको डौलों पर रखें, डौलों पर निराई गिराई में सुविधा होगी। दूसरा, हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा पौधा वीड है और कौन सा पालक है, तो हमें सुविधा होगी। सिलेक्शन में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असल समस्या आ रही है कि सब मौसम के उतार चढ़ाव में हमारी नर्सरी खराब हो रही है, तो उसके लिए अगर बीज नहीं उपचार किए हैं, वैसे तो बीज उपचार के लिए मेरी सलाह है कि करना चाहिए, और करके लगाए होते तो शायद समस्या नहीं आती। इसके बावजूद भी समस्या अगर आती है तो एक थीरम नाम की दवा आती है, 3 ग्राम 1 लीटर पानी में करके हिसाब से बना करके उस पर ट्रेंचिंग कर दें, सिंचाई कर दें, तो जो पौध मर रही है वो बचाव हो जाएगा। यही हालत टमाटर में है। मिर्च की भी आप बिजाई कर सकते हैं अगर पौध तो हस्तांतरण करते हैं। जिन किसान भाइयों की शिमला मिर्च है, वो यहाँ बताना चाहता हूँ, शिमला मिर्च की कई शिकायतें आ रही है कि साहब लगाता कौन हो और हमारी कुछ और निकलती है। तो एक है जो किस्म है शिमला मिर्च की, वो काफ़ी अच्छी किस्म है। एक तो एलिफेंट नोज, और दूसरी किस्म है जो यहाँ पर कॉमन चलती है। वैसे बहुत ही हाइब्रिड कंपनियां निकाल रखी हैं, वो भी सूटेबल है। जो आप देख लें कि हमारे पड़ोस में ये किस्म अच्छी चल रही है, इसकी डिमांड है, वही खेती करें। थोड़ी ये तो हो गई पत्तेदार। अब रही सवाल कि जैसा कि अगस्त है, सितंबर है, तो अगर किसान भाई गोभी वर्गीय लगाना चाहते हैं तो कुछ अर्ली वैरायटी है जिसे पूसा नेपाली है। ये भारतीय अनुसंधान संस्थान दिल्ली की निकाली हुई है, हमारे क्लाइमेट के लिए, खास करके हरियाणा के लिए बहुत उपयुक्त है। अगेती है, अगेती मार्केट में आ जाने से भाव भी अच्छे मिलेंगे। इसके फूल जो हैं पीले रंग के जरूर होते हैं, लेकिन बाजार में अगेती आ जाने से किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। स्नोवाल 16 है। ये ध्यान रखें कि अगर आप पौध नहीं है तो अगर पौध तैयार करें तो जो भी इन दिनों में आप पौध तैयार करें उसमें बिना बीज उपचार किए हुए न रखें। अन्यथा होता क्या है कि कुछ किसान भाइयों की ये शिकायत आती है कि डॉक्टर साहब हमने तो लगाया लेकिन बीज जमने के बाद वो गल जाती हैं, मर जाती हैं। तो इसके लिए बहुत सूक्ष्म दवा की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बाविस्टिन हो चाहे थीरम हो। ये लेके 2 ग्राम 1 किलो के लिए देखिए। और जहाँ तक गोभी वर्गीय की है, 2-2.5 ग्राम से ज़्यादा 2-250 ग्राम से ज़्यादा बीज की आवश्यकता नहीं होती। तो बड़ी सूक्ष्म मात्रा से उपचार करके ले लें।